सभी को गुड मॉर्निंग। ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे। भजन संहिता 106 हम आपके सामने लेके आए हैं। क्या कहती है भजन संहिता 106? परमेश्वर की भलाई और इजराइल का विद्रोह। परमेश्वर की भलाई और इजराइल का विद्रोह। यहाँ पे पहली आयत कहती है कि यहोवा की स्तुति करो, उसके भजन गाओ। हमें परमेश्वर के भजनों को गाना चाहिए। जब हम परमेश्वर के भजन गाएंगे, नए नए गीत गाएंगे, तो परमेश्वर होता है खुश, हैप्पी। तो हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उसकी करुणा क्या है? सदा की है, हमेशा हमेशा की है। चाँद ख़त्म हो जाएंगे, चाहे टाइम आने पे सूरज ख़त्म आ जाएंगे, धरती ख़त्म हो जाएगी, समुद्र ख़त्म हो जाएगा जो इसका दिन ठहराया हुआ है, लेकिन वो हमेशा हमेशा रहेगा। वो क्या है? हमेशा हमेशा रहेगा। वो फिर से न्यू कर देगा। और खुदा ने क्या ही खूब फरमाया है। ऐसा हमसे वादा किया है खुदा ने। सुंदर वादा किया है कि तुम मेरी पहली मखलूक़ात के पहले फल ठहरोगे। तो इसकी आयत को मैं आपके साथ गुनगुनाना चाहता हूँ। कितना अच्छा वादा खुदावंद ने हमसे किया है, कितना अच्छा वादा खुदावंद ने हमसे किया है कि पहली मखलूक़ात के तुम पहले फल ठहरोगे, तुम पहले फल ठहरोगे। जब ये मखलूक़ात नहीं होगी, फिर से मानव जाति नया बनाया जाएगा, तो उसमें हम पहले फल जो है कि ठहरेंगे। पहला भाग हमारा होगा। इसलिए ये नहीं सोचना कि हमें ये शरीर मिला है 84 लाख चूनी काट के। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब गाना गाते हैं, डॉक्टर डेविड मसीह सर, वो कहते हैं कि 1,84,00,000 का यहाँ तो गेड़ ही ख़त्म हो जाता है। जो मसीहा के पास आ जाता है, जो परमेश्वर के पास आ जाता है, उसको 1,84,00,000 का गेड़ वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर मसीहत को नहीं पहचानेंगे, उसके लहू से अपने वस्त्रों को नहीं धोएंगे, हमारे दिलो दिमाग में कितने दाग हैं, उनको अगर हम मसीह के पास आकर नहीं धोएंगे, तो वो दाग धुलने वाले नहीं हैं। फिर तो देखो 1,84,00,000 भटकना ही पड़ेगा। तो हम कितने हमारे भाई बहनों को देखते हैं जो विश्वासी नहीं है, वो कितनी प्रकार की बातें करते हैं कि आप सनातन धर्म में पैदा हुए और किस धर्म में फिर चले गए। अरे सनातन का राजा तो परमेश्वर है कि आपको राजपुरोहित जाति में जन्म मिलना बहुत सौभाग्य की बात थी, लेकिन आपने फिर से नीचा गिरा दिया। तो मेरा परमेश्वर मुझको संभाला, परमेश्वर ने मेरे दिल के दाग धोए, जो मेरे अंदर में बुरी चीज़ें थी उनको निकाला, जो बुरे नशे मेरे अंदर में थे वो निकाला। अगर मैं मसीहत को नहीं पहचानता,
तो उन नशों को मैं नहीं छोड़ पाता, क्योंकि शैतान तो मुझे ये कह ही रहा था कि तू देख नहीं छोड़ पाएगा, तू नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन जिस भवन में बैठा हूँ उस भवन का ही ये मिरेकल हुआ है। उसी भवन ने उसी खुदा ने, इस भवन में बैठने वाले खुदा ने मेरी दुआ को सुना। और कितने दिन में सुना? 15 दिन। ओनली फॉर 15 डे। 15 डे। और 15 डे तक के शैतान क्या कह रहा है कि नहीं छोड़ पाएगा, रहने दे। लेकिन अंदर हृदय से ये खुदा को कहना कि नहीं खुदा, तू छुड़ा देगा, तू इस चीज़ से नफ़रत कराएगा मुझसे, और मुझे इस चीज़ से घृणा आएगी कि इस चीज़ को मैं क्यों खा रहा हूँ। देखिए, अगर आप गुटखा खाते हैं तो आप खुदावंद का नाम नहीं ले सकते। आप बीड़ी पीते हैं तो उतना आप खुदावंद का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि खुदा का मंदिर है ये देह, और इस देह के अंदर हम अगर गलत चीज़ों का सेवन अंदर डालेंगे तो वहाँ पर हम शैतान को इंटर करते हैं, बल्कि खुदा को हम खुदा के मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। तो जब हमारे अंदर खुदा आएगा नहीं तो फिर कैसे हम बदलेंगे? तो आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, इनकी बातों को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि कैसे समझाऊँ इन्हें, मैं कैसे समझाऊँ। लेकिन इंसान से इंसान समझने वाला नहीं है। लेकिन वो खुदावंद जो हमें एंड टाइम पर जो वचन को याद करने के लिए अगर दे दिया, अगर वो वहाँ तक पहुँचा तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो भाइयों, अगर हम परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे और ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, हिंदू मुसलमान लड़ता रहेगा, मुसलमान ईसाई लड़ता रहेगा, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि राजा सुलेमान कहता है कि चींटियों के ऊपर में नज़र डालो। चींटी समझते हो आप? चींटी, काली वाली चींटी, जो अगर थोड़ी बहुत कहीं पे चीनी गिर जाएगी तो वहाँ पे वो इकट्ठी हो जाती है। वो एक नहीं खाती, वो अपने परिवार को लेके आती है कि सब आके इसका सेवन करो, इसको खाओ, यहाँ से इसको साफ करो। और हम मानव जाति क्या है? हमारे को मिला है तो बस हमारे पास ही होना चाहिए। दूसरा अगर पड़ोसी है या भाई है या चाचे का लड़का है या मामे का लड़का, ना ना तू नहीं, इधर काम नहीं है। अरे हमने तो सुना आपने तो इतनी सारी बिल्डिंगें ले ली, कोठियाँ ले ली, वहाँ पर आप कह रहे हैं काम नहीं है। नहीं 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 नहीं, काम नहीं है, काम नहीं। तो यहाँ पर क्या राजा सुलेमान वाली बात फिट ठहरती है? तो अगर हम हमारे मन में ऐसा ही रखेंगे तो कैसे हम अमीर होंगे? हम तो हर एक जन को मोहताज देखना चाहते हैं कि हाथ फैलाए मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं कुछ ना दूं और आंखों में पानी लाके वो चला जाए। ऐसे हालात है। जबकि चींटियाँ क्या करती है? एक चींटिया के, मैंने एक बहुत ही सुंदर मैसेज देखा था एक दिन कि देखो, वो भी इंसानों के लिए ही बताया गया था कि इंसान कितना मतलबी है, जबकि ये जो चींटियाँ कितनी समझदार है। छोटे छोटे जीव जंतु कितने हमारे से समझदार है, और वही हमें सिखाते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, परमेश्वर मिलेगा। क्यों? वो अपनों से प्यार करती है। वो अपने उस जहाँ पर वो सारी बैठी है वहाँ पर जाके वो एक संदेश लगाती है, चाहे माइक के द्वारा हो, चाहे उनके सुनने की शक्ति हो, जो भी हो, वो वहाँ पर आवाज़ लगाती है। अब उनकी आवाज़ें हमें तो नहीं सुनती क्योंकि वो छोटी बहुत है, लेकिन उनके लिए तो वो उनका सुनना बहुत कुछ बड़ा होता होगा। तो जब वो एक जाके वहाँ से आती है तो हज़ारों को साथ मिलाती है, और जहाँ पर वो सामान है उसको वो चट कर जाती है।
सभी को खाने के लिए मिलता है, किसी को वंचित रखा नहीं जाता। वहाँ पर लड़ाइयाँ वो नहीं करते कि तूने इतना क्यों खाया, तूने इतना क्यों खाया, बल्कि वो एकजुट होकर उसको खाती है। और वो जब थोड़ा रह जाता है तो उसको वहाँ से उठा के और सारी धक्का देते हुए उसको ले जाती है अपनी मंजिल में कि इसको और खा लेंगे बाद में, या कोई चल फिर नहीं सकते या कोई बूढ़े हैं वो खा लेंगे। वो सब का ध्यान रखते हुए उस चीज़ को वहाँ से ले जाती है। तो हम इंसान होते के नाते हम भी ऐसा करें कि अगर हमारे पास बहुत कुछ है तो हमारे जो भाई बहन जो भी जाति के हैं, जो भी धर्म के हैं, उनको भी हम आगे लाने की कोशिश करें। बल्कि हमारे पास बहुत है, ये लो आप अपना काम चला लो। तो एकजुटता दिखानी चाहिए। और राजा सुलेमान यही कहा है कि एकजुट रहो, एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हम परमेश्वर को नहीं पाएंगे। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि एक चरावा और एक भेड़शाला जब तक ना हो जाए तब तक इसका नाश होने वाला नहीं है, तब तक इसका नाश नहीं करूँगा, क्योंकि और भी मेरी बहुत सारी भेड़ें इस भेड़शाला से बाहर है, मसीहत को नहीं पहचाना है। जब वो भी मसीहत को पहचान लेगी फिर एक झुंड एक चरावा हो जाएगा। तो हमें एकजुट होना है, एक परमेश्वर को मानना है। तो आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि गीत गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो। और भजन संहिता तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको सीख लेना चाहिए कि भजन संहिता क्यों तो केवल धन्यवाद ही दे रही है। दाऊद केवल परमेश्वर को धन्यवाद ही दे रहा, धन्यवाद ही दे रहा है। इसके उसका बेटा भी देखो परमेश्वर के साथ बातें कर गया, परमेश्वर का भवन बना गया, और इतने इतने अच्छे अच्छे वचन परमेश्वर ने उसको दिए और हमारे को भी वो दे गया। और परमेश्वर ने भी हमें ये वचनों को दिया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इतने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने काम किए हैं तो उनका भी धन्यवाद कीजिए, स्तुति कीजिए, गीत गाइए, गुनगुनाइए परमेश्वर के लिए। तो यहाँ पे पहली आयत कहती है यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, वह अच्छा है और उसकी करुणा सदा की। उसकी करुणा सदा की है। धरती मिट जाएगी, आसमान मिट जाएगा, चांद सितारे मिट जाएंगे, लेकिन वो नहीं मिटेगा। उसका जो प्लेनेट है वो कभी मिटने वाला नहीं है। हमारे वाले को तो हमने गंदा कर दिया, तो हमारे को तो खुद लगता है कि मिट जाए तो अच्छा लगे, क्योंकि जो खाने की चीज़ें सारी दवाइयाँ हैं, सब्जियां हैं सारी दवाइयाँ हैं। बीमार लोग होते जा रहे हैं, गुटके लोग खाते जा रहे हैं, बीड़ियाँ लोग पीते जा रहे हैं, अनेक अनेक तरह के लोग नशे करते जा रहे हैं, शराब लोग पीते जा रहे हैं। तो इसको तो आम आदमी भी चाहता है कि ये तो ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब क्या कहते हैं, रहने के लायक नहीं रह गया, ना खाने पीने के लायक अच्छा रह गया है। जो भी है दवाइयों से जी रहे हैं। ये दुख है, वो दुख है। पहले के लोग कितना कितना काम करते थे, कुछ नहीं दुखता था। एक छोटी सी टेबलेट आती थी, आनंदगर, आपको नाम है कि नहीं है, आनंदगर। थोड़ा कागज़ का टुकड़ा होता था अंदर में, आँख में डालने के लिए एक लंबा कैप्सूल आता था। कोई आँख दिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं। आज तो सब कुछ देखा जाता है, कहाँ पे क्या कुछ नहीं निकलता है, फिर भी पैसे लगते हैं। फंड बनाए लोगों ने, इसके पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे की देख लें, कहीं पे क्या मिल जाए। कुछ नहीं मिलेगा भाई। पहले वालों के पर्दे में क्या था, एक कैप्सूल डालते थे, 2 दिन डालते थे, ठीक हो जाता था। घी डालते थे गाय का, ठीक हो जाते थे। घी लगाते थे, ठीक हो जाते। तेल लगाते थे, चोट ठीक हो जाती थी। और आज तो छोटी मोटी चोट लग जाए तो ठीक ही नहीं आती। टिटनस का टिक्का लगाओ पहले तो, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, पॉइजन फैल जाएगा, ये फैल जाएगा, वो हो जाएगा। कितना सारा मनुष्य को डराया जाता है। तो पहले क्या था, कुछ नहीं था। अब बीमारियां ही बीमारियां हैं। तो ये बीमारियां क्या हैं, क्योंकि हम इस
जगत को ही नरक बनाने में लगे हुए हैं। मुझे तो डर लगता है कि नरक कहीं इसको ही ना बना दे, क्योंकि पहले खेतों में जाते थे टॉयलेट करने के लिए, धीरे धीरे घरों में बना लिए, घरों में बना के अभी शहर के शहर इकट्ठा कर दिया है। शहर के शहर इकट्ठे हो गए, अब सीवरेज निकल गई है। दिन भर देखते हैं इधर से ब्लॉकेज हो गया, सब कुछ बाहर आ गया बारिश के चलते। उसी बारिश के चलते लोगों को उसी पानी के अंदर से आना पड़ता है। कितना गंदा हो गया है। क्या पहले ऐसा था? क्या पहले ऐसा था? नहीं था। तो हम खुद, मानव जाति खुद नरक बनाने के लिए हाथ से हाथ बढ़ा रहे हैं। सीवरेज हम बना रहे हैं, उस गंद को कहीं ना कहीं इकट्ठी की जा रही है, सारी एक जगह होगी। धीरे धीरे करके जगह ज़्यादा बनाई जाएगी, ज़्यादा बनाई जाएगी, ज़्यादा बनाई जाएगी, नरक की स्थापना हो जाएगी। बहुत चिंता का विषय है। बहुत चिंता का विषय है। कभी कभी नहाने के पानी में भी कैसा कैसा गंदा स्मेल आता है कि कहीं सीवरेज की लीकेजिंग सप्लाई वाले तक तो नहीं पहुंच गई। इतना गंदा पानी आता है शहर का, उसी को फिल्टर करके लोग पी रहे हैं। बीमार नहीं होंगे, क्या होंगे? नीचे तक पानी को दवाइयाँ डाल डाल के ख़राब कर चुके हैं। क्या बनेगा हमारे देश का? बहुत चिंता का विषय है। तो परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। कितने पक्षी होते थे, बहुत ही कम मात्रा में शहर में आप देखिए पक्षी आपको मिलेंगे। कितनी चूँ चाँ होती थी सवेरे सवेरे, सब लुप्त होती जा रही है। चिंता का विषय है। कभी एक पक्षी मरता है, कभी 4 मरते हैं, कभी 5 मरते हैं। धीरे धीरे विनाश की ओर धरती के लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर पक्षी ख़त्म हो गए तो धीरे धीरे ये सोच लो कि हमारा भी नंबर आ रहा है। और हम में से भी बहुत सारे लोग बीमारियों की हालात में जूझ रहे हैं। जो 40 क्रॉस कर गया उसको बीमारियों ने घेर लिया है। क्या बनेगा हमारे देश का? चिंता की बात यह है। चिंता कीजिए, गहन चिंतन कीजिए और परमेश्वर को याद कीजिए, परमेश्वर की स्तुति और आराधना कीजिए, क्योंकि वह सदा, उसकी करुणा सदा की है। धरती मिट जाएगी, आसमान मिट जाएगा, चांद सूरज मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर की करुणा सदा की है। युग युग तक वो राज करेगा। यहोवा के पराक्रमों के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? उसके पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। क्या ही धन्य वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी शुद्धि ले। मेरे उद्धार के लिए मेरी शुद्धि ले परमेश्वर, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। कि मैं तेरे, जो तूने चुने हैं, आज मुझे कोई कहते हैं कि तू तो राजपुरोहित है, ये पंडित है, कैसे चला गया उधर? तो मैं कहता हूँ कि वो कहता है कि मैं बड़ी बड़ी जातियों में से तुम्हें चुन लूँगा, और मुझे भी उसने चुन लिया। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी शुद्धि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। तेरे जो चुने हुए उनका कल्याण में देखूं,
और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ियाई करने पाऊं, तेरे निज भाग के संग बढ़ियाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखों के समान पाप किया, हमने तो अपने पुरखों के समान पाप किया, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की, हमने कुटिलता भी की, हमने दुष्टता भी की। मिस्र में हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण किया। मिस्र में भी हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण किया, ना ही तेरी अपार करुणा जो थी उसको स्मरण किया। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तेरे साथ कुड़कुड़ाई, तेरे दास मूसा के साथ कुड़कुड़ाए कि हम वहीं पे ठीक थे जहाँ पे गुलाम थे। गुलाम तो थे पर हमें खाने के लिए मिलता था। तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया। लाल समुद्र को परमेश्वर ने घुड़क लिया और वो सूख गया। और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले आया। गहरे जल में रास्ता बना दिया बहुत चौड़ा, और वो सूखी भूमि से निकल गए। उसने उन्हें बेरी के हाथ से उबारा और शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लिया। बेरी के हाथ से जो मिस्र की सेना पीछे उनके आ रही थी कि मारो इनको, मत जाने दो आगे भी, जंगल में इनको घेर लो, मार डालो, उनके हाथों से उन्हें बचा लिया। और उनके शत्रु जो उनको मारने के लिए आए थे जल में डूब गए। उनको भी सूखी भूमि दिखी कि इतना बड़ा समुंदर, देखो कितना अच्छा रास्ता है। वो ये नहीं जाने कि परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर इनके लिए रास्ता बनाया है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि रास्ता बन गया है, चलो हम भी तो पार हो जाएं। और सारे के सारे डूब के मर गए, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से एक कर दिया समुंदर को। उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। तब उनका वचनों का विश्वास किया और स्तुति गाने लगे। तो हमें ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे आश्चर्य कर्म किए इसलिए हम परमेश्वर की केवल स्तुति करें, फिर हमारे ऊपर थोड़ा भी कोई दुख तकलीफ आ जाए तो हम परमेश्वर को भूल जाएं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जैसे इस्राएलियों ने किया था कि सूखी ज़मीन दिखाई तो निकल गए, बच गए, और वही समुद्र उनको वापस दिखाया, देखो कैसे बह रहा है अभी। तुम्हारे दो सारे जो शत्रु थे वो मर गए हैं। तब परमेश्वर की स्तुति करने लगे, हे वाह तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, गीत भजन करने लगे। उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, उनके कामों को भूल गए, परमेश्वर के कामों को फिर भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे, और उसकी युक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की, और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। निर्जल स्थान जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा की। हमें खाने के लिए दो। हमें मिस्र में खाने के लिए बहुत मिलता था, मांस मिलता था, ये मिलता था, वो मिलता था, रोटी मिलती थी। अब दो, अब भूख से हम मर जाएंगे। परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुँह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। उनके प्राणों को सुखा दिया। उन्होंने खाने के लिए जो भी मांगा वो तो दिया, लेकिन उनके मन जो है उनको सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में ढाकी कि इसी को मार डालो ना, इसी ने तो हमारे को निकाल के यहाँ तक लेके आया है। यही तो है, कुड़कुड़ाने लगे, यही तो है, ये दो ही तो है, हारून है, ये मूसा है, इनके
क्यों हमें निकाला वहाँ से, हम बैठे थे वहाँ पर, चलो क्या हो गया, हम पीस रहे थे, खाने को तो मिल रहा था, भूखे तो नहीं मर रहे थे। भूमि फटकर दातान को निगल गई। उन्होंने छावनी में मूसा और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में ढा की। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। अबीराम के झुंड को ग्रस लिया और भूमि फटकर दातान को निकल गई और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। दुष्ट लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, वो भस्म हो गए। लो से इतनी गर्म हवा आई कि भस्म ही हो गई। उन्होंने हारेब में बछड़ा बनाया। उन्होंने हारेब में क्या किया, बछड़ा बना लिया कि यही हमारा परमेश्वर होगा अब, और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की और घुटने टेक कर उसे प्रणाम किया, बछड़े को। ये उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। जो परमेश्वर था उसको घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। क्यों गुस्सा नहीं आएगा? अगर आपको आप एक इंसान है और आपको आपका बेटा बहुत मानता है और आपकी एक मूर्त बना ले बकरी की, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? और आपसे कहेंगे हे पिता, आपको गुस्सा नहीं आएगा संसार के होते? ओए ये क्या कर रहे हैं, मुझे बकरी क्यों बनाया, बकरी बना के मेरी पूजा क्यों कर रहा है, मेरे आगे क्यों झुक रहा है बकरी बना के? क्या किसी को बकरी बनाना चाहिए संसार में रहते हुए कोई पिता को? नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, बछड़ा बनाया कि ये हमारा परमेश्वर है, और उस बछड़े को क्या किया, दंडवत किया। तो वहाँ पर परमेश्वर गुस्सा हुआ कि मुझे तुम लोगों ने घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ? क्या कोई बैल इतने बड़े बड़े काम कर सकता है? क्या वो सूरज को स्थापित कर सकता है? क्या वो आकाश को ऐसे तान सकता है? क्या वो चांद को स्तर कर सकता है? क्या वो मनुष्य को बना सकता है? तुम्हें इतने बड़े बड़े काम करने वालों को तुमने क्या, मुझे क्या दिया तोहफे में? परमेश्वर को गुस्सा दिलाया उन लोगों ने, घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए और उस बछड़े की पूजा करने लगे। जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे, उसने तो हाम के देश में आश्चर्यकर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा, मैं उनका सत्यानाश कर डालता हूँ। यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। कहीं ऐसा ना हो, परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कह रहा है बाइबल के द्वारा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। कौन, किसके लिए छोड़ा गया? मूसा के लिए, कि मूसा मेरा दास इनके साथ है, इसलिए मैं इसको बख्श रहा हूँ, इनको बख्श रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का इनका सत्यानाश कर दूँ। इसलिए उसने कहा, मैं उनका सत्यानाश कर डालता। यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। तो मूसा क्या करता था? मूसा कहता था कि परमेश्वर जो है इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि अगर तू इनका सत्यानाश कर देगा तो फिर मेरा क्या होगा? तूने मुझे चुना, तूने मुझे निकाला, इन लोगों को मेरे साथ लेके आया, वहाँ से सबको निकाल के ले आया, उनके सब सेना डूब मर गई, फिर मेरी क्या इज्जत रहेगी तेरी नज़रों में? बाबा परमेश्वर पिता घुटने टेक कर मूसा प्रार्थना करता था। मूसा इतना खुदा से डरता था और उसके स्वरूप में परमेश्वर दिखता था। मूसा के स्वरूप में परमेश्वर आ जाता था। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना, इजराइल को उन्होंने, और उसके
वचन को प्रतीति नहीं की और उसके वचन की प्रतीति नहीं की। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहना न माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा। शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा, लेकिन सबका नहीं, जो 20, 25, 30 साल के ऊपर के थे उनका नाश किया गया। और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर करूंगा, देश देश में इनको छितरा दूंगा। वे पीर वाले बाल देवता को पूजने लगे, वे पोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। मुर्दों को जो चढ़ाते थे पशु, वो मांस खाने लगे। ये उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मेरी उनमें फूट पड़ी। तब पिनिहास ने उठकर न्यायदंड दिया जिससे मरी थम गई। परमेश्वर के दास ने न्याय दंड दिया, तब मरी क्या हुई? थम गई। नहीं तो मरी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। जैसे कोविड फैला था वैसे ही फैल गई। परमेश्वर गुस्सा हो गया था। फिर उसके दास ने कहा कि ऐसा मत करो, तब वो मरी क्या हुई? थम गई। जैसे कोविड भी थम गया वैसे ही थम गई। और ये उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। ये लेखे उसके पीढ़ी से पीढ़ी तक धर्म गिना गया। उन्होंने मिरिब्बा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उनका उन्होंने सत्यानाश नहीं किया, वरन उन्हीं जातियों से हिलमिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। क्योंकि गोरे के साथ, हमारे डैडी कहते हैं कि गोरे के साथ काला बैठता है तो कलर हो सकता है कि ना आए, भले कलर जो गोरे वाला कलर काले के ऊपर आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसके जो विचार, उसके मन की भावनाएं, विचार क्या होंगे, वो उसके साथ लागू हो जाएंगे, उसके ऊपर में उतर आएंगे। जैसे वो काला करेगा वैसा वो गोरा भी करेगा, और काले और गोरे मिल जाएंगे। कलर नहीं मिलेगा लेकिन विचार आ जाते हैं। उनका उन्होंने सत्यानाश नहीं किया, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया। उनके व्यवहार क्या है उनको सीख लिया और उनकी मूर्तियों को पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। वे ही उनके लिए फांसी का फंदा बन गई। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों की पिशाचों के लिए बलिदान किया, भूतों के लिए बलिदान कर दिया, पिशाचों के लिए, भूत पिशाच के लिए बलिदान कर दिया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, अपने निर्दोष बेटे बेटियों का सर कटवा दिया शैतानों के लिए, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। कनान की मूर्तियां थी, वहाँ पर उन्होंने बलि किया अपने बेटे बेटियों को। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया। इसलिए खून से देश क्या हुआ? अपवित्र हो गया, क्योंकि अपवित्र लोगों के लिए वो खून दिया गया, अपवित्र हो गया। और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए। अब वो आप भी अपने कामों के द्वारा ही अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा वे विचार भी बन गए। अपने कार्यों के द्वारा वे विचार भी बन गए कि वहाँ की लड़कियों के साथ उन्होंने गलत वे विचार भी करने शुरू कर दिए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज भाग से घृणा आई। अपने निज भाग से जिस दाखलता को उसने लगाई उससे उसे घृणा आई। आप कहते हो कि जी घबराता है, वैसे परमेश्वर का भी जी घबराया, घृणा आ गई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वंश में कर दिया और उनके बेटियों ने उन पर प्रभुता की, उनको छोड़ दिया, अन्य जातियों के वंश में कर दिया कि जाओ अब तुम इनका लेखा जोखा जो कि लो, इनको अच्छे से पीटो इनको और इनके साथ जो व्यवहार करना करो। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसके निज भाग से घृणा आई। तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बेरियों ने उन पर प्रभुता की। उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। फिर से जो मिस्र में गुलाम बने वैसे ही
वो भी अपने बैरियों के वहाँ पे गुलाम बन गए। क्यों बन गए? उनकी मूर्तियों की पूजा की, कनान की मूर्तियों की पूजा की, अपने लिए बछड़ा बना लिया, उसके लिए दंडवत की, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया। परमेश्वर ने कहा अब लो, तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। जब जब उनका चिल्लाना परमेश्वर के कान में पड़ा, तब तब उनको छुड़ाया। तो जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। परमेश्वर तरस भी खाता है। परमेश्वर को गुस्सा मत दिलाइए, परमेश्वर के अच्छे काम कीजिए, परमेश्वर के भवन में आइए, परमेश्वर के वचनों को सुनिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हिरनी नदी के बहते हुए जल के लिए हाफते कि मैं वहाँ पे जाके ठंडा ठंडा पानी पीऊँगी, चलने वाला चिकोल 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 चलने वाला पानी मीठा मीठा पीऊँगी। भागती हुई आती है, हाँफती हुई आती है और पी के वो शांत हो जाती है, तृप्त हो जाती है। वैसे यहाँ भी परमेश्वर के भवन में आइए, उसके वचनों को पढ़िए और तृप्त हो जाए, जैसे हिरनी तृप्त हो जाती है ठंडा ठंडा कोल्ड वाटर पी के नदी का। और जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे, उन सब से उन पर दया कराई और फिर से परमेश्वर जो है कि उन्हें छुड़ा लिया। हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर। अब कह रहे हैं, हे परमेश्वर हमारा यहोवा हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, अन्य जातियों में से हमें फिर से निकाल ले पिता, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें, तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अंत काल तक धन्य है और सारी प्रजा कहे आमीन। सारी प्रजा कहे आमीन। आप भी कहिए आमीन। मतलब ये सच है। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो। तो आज भी आप भी परमेश्वर की स्तुति कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। आपको जीवन मिला है, परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर अच्छा जीवन दिया है। आपके बाल बच्चे हैं, बच्चे अच्छे जॉब कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। इतनी इतनी अच्छी अच्छी आपके पास बहुएँ आई हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। इतने अच्छे अच्छे आपके पास नाती पोते आए हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके गीत को गुनगुनाइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और भी गा सकते हैं, बहुत सारे गीत है परमेश्वर के। यूट्यूब में सर्च कीजिए आप, परमेश्वर की स्तुति कीजिए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है। सिय्योन में क्या है? स्तुति उसकी बाट जो रही है। तो हम स्तुति देंगे तब सिय्योन पर पहुँचेंगे। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। हम धन्यवाद देंगे, हम स्तुति करेंगे तो सिय्योन क्या है कि इंतज़ार कर रहा है कि मेरे लोग मुझे धन्यवाद दे, क्योंकि सिय्योन पर्वत के ऊपर में परमेश्वर विराजमान है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान,
देखो हमसे करता है प्यार, हालेलू हालेलूया। ऐसे बहुत सारे गीत हैं परमेश्वर के जो आप दिन रात गुनगुनाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज से परमेश्वर की यही बात थी कि परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का विद्रोह, यहोवा की स्तुति, मतलब परमेश्वर की स्तुति करें। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।